हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर जो आपका पहला विलेन है उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख रहे थे। तो इसी क्रम में अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक। जल्द ही आपको इस प्रकार के जो सारे क्वेश्चन हैं उनमें जो भी डाउट आ रहे थे वो सारे डाउट आपको क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है 9 ग्राम ग्लूकोज, इसका ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला गया। आप देख सकते हैं जो जल है वो सार्वत्रिक विलायक होता है। जो जल है उसको हम हमेशा विलायक ही लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन में बताया गया है कि 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। हमें विलयन के क्वथनांक का गणना करनी है। जहां हमको दिया गया है जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हमको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं मैं उनको पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ। आप देख सकते हैं जो भी वैल्यूज़ दी गई थी उनको हमने नोट कर लिया है। जहाँ पर आपको हमें दिया गया था विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जिसको हमने स्मॉल w से प्रेजेंट किया है, जो कि 9 ग्राम है। यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो विलेय है और विलायक पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो 500 ग्राम है। चूँकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो विलायक होता है वो जल होता है, जिसको हम सार्वत्रिक विलायक मानते हैं। और हमें दिया गया है जल के लिए Kb का मान, यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया गया है। तो हमने इसको भी नोट कर लिया है। अब इन सारी वैल्यूज़ के साथ हमें जो विलेय पदार्थ है यानी ग्लूकोज है उसके हमें अणुभार की आवश्यकता होगी। तो इस अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं और छोटा सा हम स्मॉल m के नीचे ही लिख देते हैं उसका सूत्र जिसका हम अणुभार निकालते हैं। तो हम यहाँ पर ग्लूकोज का अणुभार निकाल रहे हैं। तो C6H12O6 हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो 12 और गुणे में 6, क्योंकि 6 कार्बन है तो 6 से गुणा कर दिया है, प्लस एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है तो 12 से गुणा कर दिया है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 16। चूँकि यहाँ पर 6 ऑक्सीजन परमाणु हैं तो हमने 6 से गुणा कर दिया है। फिर आगे स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो अणुभार निकल के आएगा वो 180 ग्राम प्रति मोल, जो कि इसका मात्रक होता है अणुभार का। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है आपसे कि अणुभार का मात्रक होता है। तो यहाँ पर आपको इसको इस प्रकार भी लिखा आ सकता है या फिर ग्राम इन मोल इनवर्स लिखा आ सकता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगले स्टेप में हम लोग फार्मूला लिखते हैं और इसको सारी वैल्यूज़ को पुटअप करके आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। हमने मोलर उन्नयन स्थिरांक का Kb इज इक्वल टू फार्मूला लिखा है m इंटू डेल्टा TB। डेल्टा TB यहाँ पर जो है क्वथनांक में उन्नयन है इंटू कैपिटल W और 1/1000 गुणे स्मॉल w m और कैपिटल W आप जानते हैं, लेकिन डेल्टा TB जो है वो मोलर क्वथनांक में उन्नयन है जिसकी वैल्यू हमको नहीं दी गई है। तो हमें एक डेल्टा TB की वैल्यू निकालने के लिए इसको केवल इस तरफ रखना पड़ेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम इधर शिफ्ट करेंगे। तो डेल्टा TB को हम इधर रोक लेते हैं। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं Kb के साथ ये 1000 गुणे स्मॉल w मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो Kb इंटू 1000 गुणे स्मॉल w और अपान में जो रहेगा वो स्मॉल m और कैपिटल W यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा। तो स्मॉल m इंटू में कैपिटल W बट्टे में आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ को हम पुटअप करेंगे तो आप देख सकते हैं डेल्टा TB उसी तरह चलता रहेगा और Kb की वैल्यू हमको दी गई थी 0.52। तो हम यहाँ पर 0.52 इंटू में 1000 और गुणे में स्मॉल w की वैल्यू हमको आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 दी गई थी, ये रही। तो स्मॉल w की वैल्यू 9 और अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू हमने अभी यानी अणुभार की वैल्यू निकाली थी 180। तो 180 गुणे में आपको देख सकते हैं कैपिटल W यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो कि 500 ग्राम है। तो 500 ग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर 500 से 1000 को काटेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 2 1 9 2 और 2 9 18 0। अब 9 से एक बार में काट सकते हैं तो ये हो गया 10। फिर अगले स्टेप में हमारा क्या रहेगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.52 अपॉन 10। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप नीचे 10 है तो 0 हटाने के लिए यहाँ से ऊपर हमको 1 अंक दशमलव इधर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.05
2। चूँकि यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन है तो इसका मात्रक जो होगा वो केल्विन हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में हमको जो दिया गया था, यानी दाब जो दिया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर दाब दिया गया था 1.013 बार। दाब पर विलयन का क्वथनांक कितना है, तो अगर इस हम दाब को जल का क्वथनांक के साथ इस दाब जो है वो जल का क्वथनांक यानी 1.013 बार पर जल का क्वथनांक हम T1 मान ले और निकाले जल के क्वथनांक से, तो आप देख सकते हैं आगे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिएगा आप लोग, हम लोग लिखेंगे 1.013 बार पर जल का क्वथनांक जो हमने मान लिया, क्वथनांक हमने मान लिया कि ये T1 है। तो T1 के साथ अगर आप देख सकते हैं कि जो जल का क्वथनांक होता है, यानी जल जब उबलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो ये हो जाएगा 373.15 केल्विन। अब हम क्वथनांक में उन्नयन का जो फार्मूला होता है वो हमने पढ़ रखा है, जो कि डेल्टा TB इज इक्वल टू T2 माइनस में T1। तो यहाँ पर T1 हमको दिया गया है, क्योंकि ये दाब दिया गया था, जो T1 का दाब दिया गया था उससे हमने उसको केल्विन, बार को हमने केल्विन में चेंज कर लिया। अब डेल्टा TB की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये रही। तो इन दोनों को रखेंगे और T2 जो है वो हमें पता चल जाएगा, यानी T2 क्या है, विलयन का क्वथनांक है। तो हम सारी वैल्यूज़ को रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा TB की वैल्यू है 0.52 इज इक्वल टू में T2 माइनस में ये T1 की वैल्यू है 373.15। अब 373.15 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो T2 हमारा अकेला बचेगा। तो T2 इज इक्वल टू 0.52 प्लस में 373.15। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा T2 हमारे पास आ जाएगा 373.202 और इसका मात्रक हो जाएगा केल्विन, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारे पास हो जाएगा विलयन का क्वथनांक जो हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने T2 से प्रेजेंट किया है, वो होगा 373.202 केल्विन, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।